आपको पता है महाराष्ट्र में देश को बांटने वाला कुछ लोग काम कर रहे हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, आप उस खबर को सिर्फ देख रहे हैं कि हिंदी वर्सेस मराठी चल रहा है। नहीं, ये आपको बांट रहे हैं, ये देश को कमजोर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कई लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोचिए, और अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो मुझे कुछ देर के लिए सुनिए, आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। यह साजिश तो सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए रची जा रही है। और आपके बच्चों के लिए आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कहने वाला हूं, क्योंकि हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि भाषा के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है ना, इसका असर आपको आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भाषा के नाम पर मारपीट हो रही है। ये कल आपके मोहल्ले में आ जाएंगे, ये आपके बीच में जहर घोल रहे हैं, जिसका नतीजा आने वाले समय में पता है क्या होगा। हम अपने ही देश में अपने बच्चों को या अपने किसी करीबी को दूसरे राज्यों में भेजने से डरेंगे। आप लोग भी डरेंगे। अगर आपके बच्चे को मराठी नहीं आती है, कोई और भाषा नहीं आती है, तो आप कहेंगे कि आप यहीं रहिए, मत जाइए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यही नहीं करना है, क्योंकि ये आपको बांटना चाहते हैं। हिंदुओं को बांटने वाला गैंग फिर से आ गया है। साजिश तो इस गैंग ने बहुत पहले रची थी, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाए ये लोग। लेकिन इस बार पता है इन्होंने क्या किया? ये इस साजिश में कुछ नेताओं को साथ ले आए हैं, और ये नेता भी मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंच है राष्ट्र सर्वोपरि। और जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और ऐसा हम और आप होने नहीं देंगे। हम अपने देश की संस्कृति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये वही देश है जिसकी पहचान इसकी संस्कृति है, इसकी सभ्यता है। और मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात। जिस देश में हर किलोमीटर पर खान पान, भाषा, रहने का तरीका सब बदल जाता है, वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर दिक्कत हो रही है, बवाल हो रहा है। तो ये बवाल क्यों हो रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा ही डर आपके जहन में बसाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को कहीं ना भेजें और वो एक शेल में रहें। इसका मतलब यह कि वो आप एक राज्य, एक शहर तक सीमित करना चाहते हैं। लेकिन अब हिंदू बांटो मिशन में ये लोग जो जुटे हुए हैं, इन्हें एक्सपोज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि वोट बैंक को मजबूत करने के चक्कर में ये आप लोगों को बांट रहे हैं। और इसलिए मैं आज सीधे उन नेताओं से पूछ रहा हूं कि भाषा के नाम पर लड़वाने वाले आप हैं कौन? क्या आप देश का भविष्य चाहते हैं? नहीं, आप उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में आप लोग इन नेताओं को पहचानिए, क्योंकि इन्हें जब ये आपके पास आएंगे तो माफ नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बच्चों में, आने वाली पीढ़ी में जहर घोल रहे हैं। भारत एक सुपर पावर बनने की राह पर है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा ने भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दी है। इस देश को अनेकता में एकता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 250 साल की गुलामी के बावजूद भारत की एकता खंडित नहीं हुई, लेकिन आज कुछ सियासतदान अपने सियासी फायदे के लिए भाषा के आधार पर देश की एकता को खंडित करने पर तुले हैं। महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हिंदी भाषियों पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्या इस भेदभाव से राष्ट्र आगे बढ़ेगा? राष्ट्र सर्वोपरि की भावना विकसित होगी? संघ प्रमुख मोहन भागवत देश की जनता को पहले ही इस विभाजन को लेकर आगाह कर चुके हैं। पंथ, जाति, प्रांत, भाषा आदि के आधार पर एक एक मनुष्य को बांट बांट कर देखना, जो अलग दिखते हैं वो एक हो ही नहीं सकते, ऐसा मानकर चलना, ये भारत नहीं है। भारत मानता है एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं, एक होना तो मन की बात है। भेदों को भड़काकर, स्वार्थ की लालच देकर कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती है। भावना के आवेग में उनके साथ हम न जुड़े। संघ प्रमुख की चेतावनी के बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी समाज के बीच भाषा की जंग छिड़ गई है। भाषा विवाद को लेकर मुंबई में हिंदी भाषियों ने एक रैली निकाली तो एमएनएस के कार्यकर्ता भी मीरा रोड पर शक्ति प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए। इस तस्वीर को देखिए,
कैसे एमएनएस के कार्यकर्ता मुंबई के मीरा रोड पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने पुलिस से परमिशन लेना तक जरूरी नहीं समझा, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये कि शिंदे गुट के मंत्री प्रताप सरनाइक भी मराठी भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इससे हासिल क्या होगा। मैं जा रहा हूँ मीरा भाईंदर, देखते पुलिस क्या करती है। आज जिस तरीके से मोर्चे को लेकर मैं जा रहा हूँ, पुलिस जो कर रही है वो गलत कर रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे मराठी भाषा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने मराठी अस्मिता पर सवाल खड़ा कर दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर महाराष्ट्र में कोई आपदा आ जाए तो क्या ये लोग ऐसे ही मदद के लिए इकट्ठा होंगे? जब महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सूखा पड़ता है तब ये भीड़ कहाँ गायब हो जाती है? तब ये इतनी संख्या में मदद के लिए आखिर क्यों इकट्ठा नहीं होते? महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे को चेतावनी दे दी है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो। महाराष्ट्र में सियासी माइलेज लेने के लिए जिस तरह से भाषा विवाद को हवा दी जा रही है, आगे चलकर ये दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। क्योंकि हमारे देश में हर 4 कोस पर वाणी यानी भाषा बदल जाती है, लेकिन सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना है, सियासी माइलेज लेना है, आप लोगों को लड़वाना है। ऐसे में सोचना आपको है कि आप ऐसे नेताओं के इशारों की कठपुतली बन गए हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देश को आगे रखना है, देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। इसलिए यही एक नारा हमारा होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। को चेतावनी दे दी है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। मैं महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूँ। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो। महाराष्ट्र में सियासी माइलेज लेने के लिए जिस तरह से भाषा विवाद को हवा दी जा रही है, आगे चलकर ये दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। क्योंकि हमारे देश में हर 4 कोस पर वाणी यानी भाषा बदल जाती है, लेकिन सियासतदानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना है, सियासी माइलेज लेना है, आप लोगों को लड़वाना है। ऐसे में सोचना आपको है कि आप ऐसे नेताओं के इशारों की कठपुतली बन गए हैं जो अपने सियासी फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको देश को आगे रखना है, देश को एकता के सूत्र में पिरोना है। इसलिए यही एक नारा हमारा होना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं।